दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे नेताओं की जो एनडीए के लिए बैसाखी बने हुए हैं, लेकिन अब उसी गठबंधन से खफा हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की। ये दोनों नेता भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन अचानक उनके चेहरों पर अब नाराजगी दिख रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों नीतीश की रातों की नींद अब उड़ चुकी है और क्यों नायडू बीजेपी से इतने खफा हैं? दोस्तों, पहले बात करते हैं बिहार की। तारीख थी 24 अप्रैल 2025, जगह थी मधुबनी। पीएम नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दोस्तों, आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी। नीतीश कुमार हाथ जोड़े हल्की मुस्कान के साथ मोदी जी के सामने हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, नीतीश और बीजेपी की दोस्ती मधुर है। लेकिन दोस्तों, सियासत में जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है। उस दिन मंच पर नीतीश की आंखें सिर्फ एक जवाब तलाश रही थी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे? नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी मंच से साफ करेंगे कि अगर एनडीए को बहुमत मिला तो नीतीश ही सीएम होंगे। लेकिन मोदी जी ने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। नीतीश की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, उनका चेहरा उतर गया और नीतीश ने कोशिश की, बार बार मंच से कहा कि मोदी जी, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार ललन सिंह के चक्कर में गलती हो गई, लेकिन इस बार हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी टस के मस नहीं हुए। न कोई आश्वासन, न कोई बयान, बस खामोशी। और अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उन्हें लगने लगा है कि बीजेपी उनका पत्ता काटने की तैयारी में है। दोस्तों, नीतीश को शक है कि बीजेपी उनके चेहरे पर तो बिहार का चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर बहुमत मिला तो कुर्सी किसी और को थमा देगी। और दोस्तों, इस शक की वजह भी है। बीजेपी ने अभी तक नीतीश को सीएम उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ एक नया नाम फिर से सियासी गलियारों में गूंजने लगा है, चिराग पासवान। दोस्तों, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब खुलकर कह रही है कि चिराग को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। खुद चिराग भी बार बार संकेत दे रहे हैं कि वो बिहार की सियासत में अब और बड़ा रोल चाहते हैं। दोस्तों, अब कयास लग रहे हैं कि क्या बीजेपी चिराग को लॉन्च कर नीतीश को साइडलाइन करने की स्क्रिप्ट लिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का कहना है कि बीजेपी की रणनीति कुछ और ही है। दोस्तों, वो कहते हैं कि बीजेपी पहले चिराग को सीएम उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस कर सकती है, लेकिन बाद में वो कोई बहाना बना देगी कि चिराग के पास नंबर नहीं है या फिर वो राष्ट्रीय नेता नहीं है और उन्हें बिहार में क्यों फंसाया जाए। इसके बाद चिराग को दिल्ली में कोई मंत्रालय थमा दिया जाएगा और बिहार की कुर्सी बीजेपी अपने किसी रबर स्टैम्प नेता को दे देगी। दोस्तों, केपी मलिक की बातों से साफ है कि भाजपा की सियासत में स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाती है। चिराग पासवान को महज एक किरदार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि चिराग पासवान खुद कुछ नहीं करते, उनसे करवाया जाता है। जैसे फिल्म में स्क्रिप्ट दी जाती है, वैसे ही बीजेपी ने चिराग को स्क्रिप्ट थमा दी है और वो बस उसी के हिसाब से बोल रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है और उन्हें डर है कि बीजेपी उनकी सियासत को खत्म करने की तैयारी में है। दोस्तों, एक तरफ नीतीश का नाम सीएम के लिए अनाउंस नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ चिराग का नाम उछाला जा रहा है। नीतीश की बेचैनी अब इस तरह बढ़ती जा रही है और वो समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी के इस खेल में उनकी जगह आखिर है कहां। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की। नायडू भी भाजपा से कम खफा नहीं। उनकी मुश्किलें पहले से ही कम नहीं थी और अब परिसीमन और भाषा के मसले ने उन्हें दक्षिण के नेताओं के साथ खड़ा होने को मजबूर कर दिया। वहीं अब एक नई मुसीबत सामने आ चुकी है। दोस्तों, दिल्ली के सियासी गलियारों में खबर है कि एनडीए में अब एक नया पद बनने जा रहा है, अध्यक्ष का पद। पहले एनडीए में संयोजक का पद हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय शरद यादव इस भूमिका में थे, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी जी को एनडीए की जरूरत पड़ी ही नहीं। उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी, लेकिन 2024 में जब सीटें घटी तो बीजेपी को नीतीश और नायडू जैसे सहयोगियों की बैसाखी चाहिए थी। अब जब गठबंधन की मजबूरी है तो एनडीए में संवाद और समन्वय की कमी साफ दिख रही है। बिहार हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह सहयोगियों के साथ खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि अब बीजेपी ने फैसला किया है कि एनडीए का संगठन मजबूत किया जाए और इसके लिए वो अमित शाह को एनडीए का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन यही बात चंद्रबाबू नायडू को नागवार गुजर रही है। नायडू का कहना है कि जब रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और यहां तक कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी ने अपने पास रखी है, तो कम से कम एनडीए की अध्यक्ष की कुर्सी तो हमें मिलनी चाहिए।
आपको याद दिला दें कि टीडीपी के 16 सांसदों के दम पर नायडू एनडीए में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी हैं। वो चाहते हैं कि पद उन्हें मिले ताकि गठबंधन में उनकी ताकत और रुतबा बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी ऐसी जिम्मेदारी किसी और को देने के मूड में है नहीं। नायडू इस कुर्सी के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी झुकने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या नायडू इस बार अपनी बात मनवा पाएंगे या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से उन्हें भी चुप करा देगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। नीतीश को अपनी कुर्सी की फिक्र है और उन्हें डर है कि बीजेपी उनकी सियासत को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ नायडू को एनडीए में सबसे ऊंची कुर्सी चाहिए ताकि वो गठबंधन में अपनी ताकत दिखा सकें। लेकिन बीजेपी दोनों की बात मानने के मूड में नहीं दिख रही। दोस्तों, अब सवाल यह है कि बीजेपी अपने इन रूठे हुए साथियों को कैसे मनाएगी। क्या नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस किया जाएगा या फिर चिराग पासवान को आगे कर उनकी सियासत खत्म कर दी जाएगी? और क्या नायडू को एनडीए के अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी या बीजेपी अमित शाह को ही वो जिम्मेदारी सौंप देगी? सियासत का एक खेल अभी और रोमांचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश और नायडू अपनी मांगे मनवा पाएंगे या बीजेपी अपनी चाल से दोनों को शांत कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।